तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक सर्जन दिखाई देता है जो कि अपनी टीम के साथ एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उसका रिजल्ट तब पता चलता है कि जब स्ट्रेचर पर एक लड़की आँख खोलती है। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी और साथ में अपने हाथ पैरों को भी हिलाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसकी बॉडी कैसी हो गई है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपने कपड़ों को उठाती है और फिर लाइट ऑन करके खुद को मिरर में देखती है और खुद को देखने पर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। और ज़मीन पर गिरते ही अजीब तरह से तड़पने लगती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। असल में यहाँ हुआ क्या था कि 3 लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को काट कर एक साथ जोड़ दिया गया था। एंड ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ख़तरनाक, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान तीनों लड़कियों के फेसेस, बॉडी पार्ट्स, दिमाग आपस में जोड़ दिए गए थे। फिर यहाँ पर तीनों लड़कियाँ उस लड़की के दिमाग में आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। उनमें से एक लड़की के बाल बहुत छोटे होते हैं, यानी कि शॉर्ट हेयर गर्ल, और ये काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है। और तीसरी लड़की का नाम मैडलिन था। वो तीनों आपस में बात कर रही होती हैं कि हमारे दिमाग आपस में कंबाइन कर दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके बॉडी पार्ट्स भी आपस में जोड़ दिए गए हैं। और अब ये तीनों मिलकर उस एक्सपेरिमेंट वाली लड़की का नाम वी रख देते हैं, क्योंकि ये इन तीनों से मिलकर बनी थी। और फिर वो एक्सपेरिमेंट गर्ल उठती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और अब उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी और साथ ही साथ उसके बॉडी पार्ट्स भी आपस में सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से वी को काफ़ी चलने में परेशानी हो रही थी। और फिर उसके बाद वो स्ट्रेचर पर दोबारा लेट जाती है, जहाँ पर 2 आदमी उसे चेक करने के लिए आते हैं। और जहाँ पर ये दोनों उसे चेक कर ही रहे होते हैं तो वी डरते हुए फ़ौरन उठ जाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है और भागते भागते मेन डोर के पास आ जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में स्टाफ का एक मेंबर उसे देख लेता है और उसको बाहर जाने से रोकता है। अब वी उसे मार कर फाइनली बाहर आ जाती है और वो भागते भागते शॉर्ट हेयर गर्ल के घर आ जाती है और वहाँ आकर वो सोफे पर बैठ जाती है। और फिर वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कि क्या उन्हें वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। अब ये तीनों मिलकर वी नाम का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बन गई थी कि जिनकी बात पर कोई भी यकीन ना करता, और जाहिर सी बात है कोई इनकी बात पर यकीन करे भी कैसे। और वजह यह है कि ना ही इनके पास कोई अपनी पार्टिकुलरिटी है और ना ही कोई आइडेंटिटी। और तभी शॉर्ट हेयर वाली लड़की अपने हाथ की तरफ देखती है और उसके हाथ पर एक आदमी की उंगली नज़र आती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो जैसे ही वो उसे टच करती है वो उंगली टूटकर नीचे गिर जाती है और फिर वो किसी तरह से उस अपनी फिंगर को अपने हाथ से दोबारा जोड़ लेती है। अब वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियां फिर से बात कर रही होती हैं कि ऐसा करने से तो हमें दर्द ही नहीं हुआ और क्या पता इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें दर्द होता ही ना हो। और फिर वो इस चीज़ को दोबारा से चेक करने लगती हैं कि उन्हें वाकई में दर्द होता है या नहीं। और इसके लिए वो खुद को इधर उधर मारने लगती हैं और साथ साथ वो खुद को हैमर से डैमेज करने की भी कोशिश करती हैं। और टू द सरप्राइज़ उन्हें वाकई में दर्द नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर वो तीनों अपनी अपनी बातें बताने लगती हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जहाँ पर वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की बताती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं उस टाइम अपने घर में ही थी और तभी अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फिर वो ब्यूटीफुल लड़की अपनी बात बताने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर में थी और उसके बाद मैं जब अपने घर जाने के लिए बाहर निकली तब मुझे गाड़ी ने ज़ोर से हिट कर दिया और जब मेरी आँख खुली तो हम तीनों एक साथ थे, यानी हमें जोड़ दिया गया था। फिर वो आपस में बात कर ही रही होती हैं कि वो खूबसूरत लड़की कहती है कि इस सब के लिए हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी, जिस पर वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है और शायद वो हमारी हेल्प भी कर दे, और मेरे उस फ्रेंड का नाम जेरी है। और अब वो तीनों लड़कियाँ खुद को तैयार करती हैं, यानी कि वी को तैयार करती हैं। फिर वो जेरी के पास जाती हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। वी जेरी को बताती है कि हमें तीनों लड़कियों को मिलाकर बनाया गया है। असल में मेरे ऊपर एक सर्जन ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर जेरी उसकी बातों का यकीन बिल्कुल नहीं करता और जिसकी वजह से वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो रेडी होती है और उसी को ढूंढने चली जाती है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पूरा दिन ढूंढने के बाद जब वो आदमी उन्हें नहीं मिलता तब वो घर वापस जाने लगती हैं और तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं वैन में बैठकर, जो वही आदमी थे जो कि वी को चेक करने के लिए आए थे। और वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की के घर में टॉर्च मारकर कुछ चेक कर रहे थे। वी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो उनमें से एक आदमी को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगती है और तभी दूसरा आदमी उसे ऐसे करने से रोकता है और कहता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, हम तो बस अपनी जॉब कर रहे थे। और इसके बाद वो आदमी वी को बेहोश करने की कोशिश करता है,
लेकिन वी बेहोश नहीं होती। तब उसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वी पुलिस का सायरन सुनकर वहाँ से भागने लगती है और जाते जाते वो वैन में से एक फ़ाइल उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है और भागते भागते वो जेरी के घर चली जाती है, जहाँ पर जेरी उसके स्टिचेस और बैंडेजेस लगाता है। और नेक्स्ट डे जेरी उस फाइल को जब देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ वी टीवी पर न्यूज़ देखती है कि जिन लोगों का उसने कल मर्डर किया था पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन तभी अचानक से उसे कोई स्मेल आने लगती है और जब वो उसे चेक करने के लिए जाती है तो देखती है जेरी उसकी इस फाइल को जला रहा था जो उसने उस गाड़ी में से चुराई थी। अब ये बात वी को काफ़ी अजीब लगती है और साथ साथ वी को कहता है कि जब तुम पहले जैसी नहीं हो सकती तो इन चीज़ों के पीछे भागने का क्या फ़ायदा है। और वी उस फाइल पर लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करती है और इतने में उस फाइल पर उसको एक एड्रेस नज़र आता है और वी को जेरी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे एक बेड से बांध देती है और गाड़ी पर उस एड्रेस पर निकल जाती है और एक एक्स लेकर वो उस जगह पर पहुंच जाती है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो अंदर जाते ही एक डॉक्टर को इतना ज़्यादा मारती है कि वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और यूं ही काफ़ी बुरे तरीके से उसको मार डालती है। और उसे मारने के बाद जब वो अंदर आती है तब वो उसी सर्जन को देखती है जो कि वी को देखकर काफ़ी खुश होता है। वी यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है और वो सर्जन को कहती है कि जो भी तुमने किया वो बहुत गलत है और वो एक्स लेकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो सर्जन फिर भी किसी तरह से बच जाता है। और वो वी को देखकर इसलिए इतना खुश हो रहा था कि फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। सर्जन उसे कहते हैं कि तुम ऐसा ही तो चाहती थी, तो फिर तुम मुझे मार क्यों रही हो? शायद ये तुम्हारे 3 दिमागों की वजह से ऐसा हो रहा हो। वी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो दोबारा से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार मैडलिन उन दोनों को उस डॉक्टर को मारने से मना कर देती है। और मैडलिन उस डॉक्टर को मारने से उन्हें इसलिए मना करती है क्योंकि अभी हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। और अब वो शॉर्ट हेयर लड़की और खूबसूरत वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और इसीलिए मैडलिन यहाँ पर उन्हें सारी बात सच सच बताती है। वो बताती है कि मैं अकेली ही थी जो कि सर्जन के पास आई थी क्योंकि मैं खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसीलिए मैं अपनी सर्जरी करवाना चाहती थी। मुझे सर्जन ने एक डेड बॉडी भी दिखाई थी जिसे सर्जन ने एक ब्लैक मार्केट से परचेज़ किया था, लेकिन उस डेड बॉडी की एज काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सर्जन को कहा था कि डेड बॉडी का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगी, आप बस मेरी सर्जरी कर दीजिएगा। मैडलिन उस ब्यूटीफुल गर्ल को बता रही होती है, मैंने तुम्हें एक बार में देखा था और तुम मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी और चूँकि मैं तुम्हारी खूबसूरती खुद लेना चाहती थी इसलिए मैंने अपनी वैन से तुम्हें जानबूझकर हिट कर दिया। और वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की को बताती है उसे मैंने ऐसे ही मारा था उसके घर पर और उसके बाद मैंने तुम दोनों की डेड बॉडीज़ को लाकर सर्जन को दे दिया ताकि हम जल्द से जल्द सर्जरी परफॉर्म कर सकें। और अब सच जानकर उस शॉर्ट हेयर वाली लड़की को और ब्यूटीफुल लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए उन दोनों की बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया और एक तरह से उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने साथ साथ उन्हें भी मरवा दिया। और अब वो तीनों मिलकर वी के दिमाग में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर मैडलिन शॉर्ट हेयर वाली लड़की की आंख फोड़ देती है जिसकी वजह से वी की भी आंख फूट जाती है और दूसरी तरफ किसी भी तरह करके जेरी खुद को आज़ाद कर लेता है और दूसरी तरफ सर्जन ने वी को बांध दिया था और अब वो उसको काट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था। और तभी जेरी उसकी क्लिनिक पर आ जाता है और यहाँ पर वो सर्जन उसे भी मार कर बेहोश कर देता है और खींच कर अंदर ले जाता है एंड ऑब्वियसली वो इस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। और तब तक वी किसी भी तरह से करके खुद को आज़ाद कर लेती है और इतने में सर्जन की लैब को पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब ये देखकर उस सर्जन को काफ़ी गुस्सा आता है और इसीलिए वी पर वो गोली चला देता है और वो गोली जेरी को लग जाती है, लेकिन गन में बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए वो वी को नहीं मार पाता। और अब वी गुस्से में ड्रिल मशीन लेकर आगे बढ़ती है और अब वो सर्जन को मारने वाली थी, लेकिन इतने में वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियां फिर से लड़ने लगती हैं, जहां पर मैडलिन उन दोनों को अभी तक मना कर रही थी उस सर्जन को मारने से। लेकिन जहां पर उस ब्यूटीफुल लड़की को काफ़ी गुस्सा आ रहा था वो उस ड्रिल मशीन को अपने ही मुंह में घुसा लेती है। उनकी फाइट देखकर वो सर्जन समझता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहाँ पर उन तीनों लड़कियों के साथ साथ वी भी मर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वी के अंदर सिर्फ मैडलिन ही मरी थी, लेकिन वो दोनों तो जिंदा थी, इसीलिए वी भी अभी जिंदा ही थी। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद चला जाता है जहाँ पर सेम वी की तरह एक आदमी आंखें खोलता है और चलकर जा रहा होता है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करता है और ख़ुद को मिरर में देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है, जो कि कोई और नहीं जेरी और सर्जन का मिक्सचर था। यानी कि वी ने सर्जरी के ज़रिए उन दोनों को ही आपस में जोड़ दिया था। और वी भी दोस्तों वहीं पर खड़ी हुई अपने एक्सपेरिमेंट को देख के काफ़ी खुश होती है और उसकी हंसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।